नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। अच्छा जो स्क्रिप्टिंग है ना, इसकी स्टोरी मेरे साथ बड़ी मज़ेदार हुई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरीज़ बताऊँगी, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मैं टॉपिक लेके आऊँ, उसके थ्रू जो मेरे साथ जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैं वो शेयर करूँ। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, वो है स्क्रिप्टिंग को लेके। वैसे तो मेरी सारी सक्सेस स्टोरी स्क्रिप्टिंग को लेके है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। जो सबसे बड़ा मैंने जो मैनिफेस्ट किया था, वो है मेरी कार। अब हुआ यूँ कि हम बहुत टाइम पहले कार लेने का प्लान कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, टाटा पंच ले लेंगे, क्योंकि हमें वो मम्मा-पापा के लिए लेना था, तो हमें लगा वो कंफर्टेबल गाड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो मेरे जो विंडो है ना, उसके नीचे मुझे टाटा नेक्सॉन नज़र आती थी। तब वो शायद वो नई लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। तो मैं उसको जब भी देखती थी, मैं बोलती थी, हाय बेबी, यू आर माइन, यू आर माय फेवरेट एंड आई लव यू एंड यू आर माइन। मैं हमेशा बोलती थी, आई डोंट नो, बस मैं ऐसे ही बोलती थी, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे बड़ा लगता था, उसको देख के प्यार आता था, पता नहीं क्यों ही, शायद वो गाड़ी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं उसको जब भी, और ये मैंने कुछ ना 1.5 महीने किया होगा, आई लव यू बेबी, यू आर माइन, आई लव यू बेबी। हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम गाड़ी जो है अक्टूबर में लेंगे। तो तब तक गाड़ी डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो बस मैं उसको देखती थी और मैं बोलती रहती थी, हेलो बेबी, यू आर माइन, आई लव यू बेबी। फिर हुआ यूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि यार प्रीति, वो जो नीचे गाड़ी खड़ी रहती है ना, टाटा नेक्सॉन, हाँ, तो उसका ना नया मॉडल जो लॉन्च हुआ है, हम वो ले रहे हैं। मैं वाज़ लाइक, हैं सच्ची में? बोले हाँ यार, मतलब अगर लेना ही है तो फिर थोड़ी अच्छी ले ले, ताकि वो सबके लिए काम आ जाएगी। मैंने बोला यार ठीक है। तो मैंने नेक्सॉन सोची थी जो उसकी सेकंड टॉप थी, लेकिन जो हमारे पास आई, और इसकी ना मैंने स्क्रिप्टिंग करके लिखी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमने जो टाटा टाटा नेक्सॉन का जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, हमने वो लिया है। मैं मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, मैं मेरी सासू माँ के साथ उस गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड और जो मेरे देवर है, वो आगे बैठे हुए हैं। देवर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। तब तक उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, एक्चुअल में कुछ नहीं आता था उनको, बट मैंने लिख दिया था कि वो गाड़ी चला रहे हैं और हम घूमने के लिए विंध्याचल जा रहे हैं। ऐसा मैंने लिख के छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि वो हमारी साइड है, मैं बनारस की हूँ, तो वो हमारी साइड के हैं, विंध्याचल देवी मिर्ज़ापुर में शायद। तो लिखा मैंने, लिख के छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या है, बट आप जब स्क्रिप्टिंग लिखते हो तो आप वो खो जाते हो। और मुझे विंध्याचल देवी से पता नहीं क्यों एक अलग कनेक्शन, मैं बहुत बचपन में गई थी, तब से वहाँ जा नहीं पाई, लेकिन मेरे दिमाग में ना अभी तक वो ख्याल आता है। अभी हमने डिसाइड किया कि अब हम घर जा रहे हैं तो हम वहाँ पे जाएँगे। तो चीज़ें ऐसे होती हैं, आप बस लिख के छोड़ देते हो। आप बस प्योरिटी आपके जब लिखते हो तो आपके इंटेंशन में जो है वो बहुत प्योरिटी आनी चाहिए। आप लिखते टाइम ये डाउट नहीं कर सकते कि होगा या नहीं होगा। ये मैं इतना अमाउंट लिखूँ क्या? होगा कि नहीं होगा? तो जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो तो बहुत खुश होके लिखा करो, बहुत हैप्पी होके लिखा करो, और इस बिलीव के साथ लिखा करो कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना, वो सब कुछ सच होने वाला है। अभी मैं अपनी स्क्रिप्टिंग लिख रही थी, मुझे ऐसे इंटेंशन कह रही हूँ, इंट्यूशन आया कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए। अब मैनिफेस्ट क्या करना चाहिए, तो मैंने मनी को लेके लिखा। मैं मनी मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैंने मेरा एक अमाउंट लिखा है। अभी स्क्रिप्टिंग का लेटर मैं आपको बताती हूँ, आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपना लेटर, ऑल्दो आप इसमें कुछ अपना खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है हेडलाइन, डियर यूनिवर्स, या अगर आप शिवा को मानते हैं, आप माता रानी को मानते हो, जिसको भी मानते हैं, डियर माता रानी, डियर शिवा। फिर मैं यूनिवर्स, मैं पूरे ब्रह्मांड को मानती हूँ, तो मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए लिखती हूँ। तो डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। पहले तो आप अपनी जो लाइफ जी रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ। मैं हर दिन इस लाइफ को अप्रिशिएट करती हूँ जो आपने मुझे दिया है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये ज़िंदगी मुझे मिली है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई फील फ्री टू हैव अ कांस्टेंट मंथली इनकम ऑफ दिस अमाउंट। मैंने जो अमाउंट लिखा है वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने हिसाब से अपना अमाउंट लिखना है, या फिर आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये अमाउंट हर महीने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, एंड आई फील ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं बिग
ब्रांड्स परचेस कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं अपने सारे बिल पे कर पा रही हूँ। मेरे सारे बिल पेड हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वो सारे चीज़ ईजिली और एफर्टलेसली हो रहा है। आई हैव इनफ टू सेव, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं सेव करने के लिए, ठीक है। आई हैव इनफ टू सेव, आई हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आई इनिशिएट टू इन्वेस्ट, मैंने कुछ पैसे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डाले हैं जिससे मुझे सिक्योरिटी फील होता है ना। आप ऐसे ही पैसे जब डालते हो तो ऐसे मत डाल, उसको एक इंटेंशन दे के डाला करो, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। I can buy expensive gift for my family and friends. I can go for the vacations, ठीक है, to travel the world in business class. Thank you so much universe. I am so happy to receive this amount. जो भी आप अमाउंट लिखना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं एवरी मंथ, ठीक है। इन माई बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट है, HDFC है, यूनियन है, कोटक है, जो भी है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल। आप ऐसी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। अब ये क्या करना है, जो आपने लिखा है ना उसको एक पेज पे लिखना है। उस पेज पे लिखने के बाद उस पेज को फोल्ड करना है और जहाँ आप सोते हैं उस पिलो के नीचे या उस बेड के जो क्या बोलते हैं गद्दा होता है उसके नीचे आप रख सकते हैं। जब रात में इसको सोने से पहले इसको पढ़ना है, सुबह उठते जब आपकी आधी अधूरी नींद रहती है ना उस टाइम पे इसको पढ़ना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे शांत रहता है, ठीक है। आपका माइंड बहुत शांत रहता है, तो आप उस टाइम पे ये चीज़ें पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा असर दिखाएगी। मैं ना चीज़ों में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, मैं बहुत होता है तो 3 से 5 दिन तक ये करती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं पाता, बोर हो जाते हैं सिंपल। मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बट हाँ 3 से 4 दिन में करती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। मैं चीज़ों को ना दिमाग में लेके नहीं चलते, हो नहीं रहा। और स्क्रिप्टिंग करते टाइम आप वही अमाउंट लिखें जिसमें आपको डर ना लगे। अगर कोई 10,000 रुपये महीने कमा रहा है और वो अचानक से लिखे कि नहीं मुझे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो फिर आप वो जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना वो लगता है झूठ बोल रहा है। तो अगर आप 10 की जगह 50 लिखते हैं, 50,000, तो एक बार के लिए आपका माइंड मान जाता है कि हाँ ठीक है ये एक लिमिटेड है। आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप 10,000 से सीधे 10 लाख कैसे कमा रहे हैं ना। आप शॉर्ट बेबी स्टेप्स लेके वहाँ तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको खुद पे बहुत यकीन है, आपका थॉट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल लिखिए, नो प्रॉब्लम। मैं छोटे स्टेप्स में जाती हूँ, मुझे बेबी स्टेप्स लेने बहुत पसंद है, क्योंकि तब उसमें रेजिस्टेंस नहीं आता, आपके थॉट्स क्लियर रहते कि नहीं यार इतना तो अचीव कर ही लेंगे, है ना, इतना तो हो जाएगा। तो अपने थॉट्स को बेबी स्टेप, मतलब जो भी आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो अमाउंट लिख रहे हैं उसको बेबी स्टेप्स में लिखिए, ठीक है। इतना लिखा, चलो इस टारगेट पे पहुंच गए, अभी नेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने ऐसा बहुत करके मैं अपने एक टारगेट पे आई हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ओके। दूसरी बात चीज़ है, इतना ना फोकस करके मत लिखो, अरे हुआ नहीं होगा तो क्या होगा। मेरा सिंपल है, मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग की है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मुझे लगता है नहीं हुआ तो शायद कुछ बहुत बेहतर आने वाला है, कहीं कुछ ठीक है, कहीं कुछ दिया इंटरव्यू, नहीं हुआ ठीक है, कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट कुछ बहुत बेहतर आने वाला है। शायद मैं अगर लिखूँ कि मुझे महीने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या पता मुझे 5,000 ना मिल के वो मुझे 20,000 मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है जो आप पाना चाहते हैं, तो फिर दुखी नहीं हो रहा, क्या पता उससे कुछ बहुत बेहतर आपकी लाइफ में आने वाला है। हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे मैं जब भी इस डायरी में कुछ भी लिखती हूँ तो मैं बोलती इस डायरी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस डायरी के लिए। इस डायरी में मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है, वो सब कुछ मेरी रियलिटी है, वो सब कुछ मेरी रियलिटी में आ चुका है। हर छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। जो आप पेन से लिख रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल है, तुम तो यही पे थे, थैंक यू सो मच, तुमसे लिख के तो मेरी सारी चीज़ें सच हो जाती हैं। तो अपनी हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। लाइफ को बहुत ईजी तरीके से जिए यार, मैं इतनी टेंशन ले, मैं सोचती ही नहीं हूँ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, मेरी लाइफ में है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं, मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं पाती कि ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो नहीं होगा तो ऐसे क्या होगा। मैं बहुत ईजी जाती हूँ, बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी। मेरे दिमाग में इतने थॉट्स नहीं आते लोगों को लेके कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बहुत ही। और इस चीज़ शायद मैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाती। मेरे पास जो है वो बहुत हैप्पी पीपल है, बहुत मज़ेदार है। तो यस, स्क्रिप्टिंग कीजिए, खुश रहिए यार। और हाँ, दूसरी बात, स्क्रिप्टिंग गुस्से में नहीं करना है, स्क्रिप्टिंग डर में नहीं करना है। यानी कि आप गुस्सा है, आप दुखी, आप चल रहे स्क्रिप्टिंग लिखने, तो फिर वो लाइफ में जो मैनिफेस्ट होकर आएगा उसके रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो स्क्रिप्टिंग जब भी करेंगे आप बहुत खुश होकर करेंगे, बहुत शांत होकर करेंगे, और स्क्रिप्टिंग करने के बाद उसे कुछ दे दीजिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। इस पेपर पे लिखा हुआ है, इस डायरी में लिखा हुआ सब कुछ मेरी रियलिटी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, है ना। तो स्क्रिप्टिंग का यही एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और स्क्रिप्टिंग तो एक्चुअली हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि आप बोला हुआ भूल सकते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं भूल सकते। बड़े बुजुर्ग भी कहते आ रहे हैं कि जो लिखा होता है वही होता है, तो फिर लिख के छोड़ दो ना यार, उसका होना तो तय है ना। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। स्क्रिप्टिंग कीजिए, खुश रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यार। लाइफ ईजी होने के लिए, ईजी तरीके से जीने के लिए क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन करना है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक